आज रात बहुत कामयाब जश्न रहा वासी फारूकी साहब का, कम वक्त में और इतने लोगों ने पढ़ लिया कि शायरी की बरकत थी। दोस्तों, हर्फ लफ्ज कैसे बन जाते हैं, लफ्ज मिसरों में कैसे तब्दील हो जाते हैं, मिसरे कैसे शेरों में ढल जाते हैं और शेर कैसे गजल की हैसियत इख्तियार कर लेता है, ये सब हमें देखना है तो हमें वासिफ फारूकी साहब की शायरी सुननी पड़ेगी जो आज के साहिब जश्न है। लेकिन ये मरहले आसान नहीं है गोपा मऊ से अलीगढ़ तक तालीम हासिल करने के लिए और फिर अलीगढ़ को जिंदगी भर अपने सीने में बसा कर रखना, ये भी साहब कोई कम अहम काम नहीं है। उसके अलावा मैंने जिक्र किया था बिजनौर के कालागढ़ का, बहराइच का, फतेहपुर का और बिस्वा का। तो गोया एक जोग्राफियाई एतबार से भी जनाब वासिफ फारूकी ने इतने घाट नापे हैं कि उन्होंने तमाम घाट अपने लिए उथले कर लिए हैं। उसके बाद उस्तादी शायरी की रिवायत को एक बड़ा उन्होंने एक तरह से वस्फ पता किया है, ये वासिफ फारूकी साहब का ही कमाल है। आइए अदब और एहतराम के साथ आज के साहिब जश्न जनाब वासिफ फारूकी से गुजारिश करें उनकी खिदमत में हाथ पे तमाम लेकर पहुंचे और तशरीफ लाएं और इस जश्न को मुकम्मल करें। जश्न तो अब होगा जो कई बार होगा। तो हो गया बस अदब की इसी दस्तार से पहचाना जाऊं, ऐ गजल में तेरे मेयार से पहचाना जाऊं। एक शेर और सुन लीजिए साहब, क्या गजल का शेर कह दिया वासिफ साहब ने, आप लोग यहाँ तशरीफ रखें। मैं शेर पढ़ता हूँ वासिफ साहब का। शाम होते ही चरागों की तरफदारी न कर, शाम होते ही चरागों की तरफदारी न कर, डूबते सूरज की इतनी भी दिलासारी न कर। ये उन बेहतरीन शेरों में जो नुमाइंदा गजल, जो हिंदुस्तानी गजल हो सकती है, उसकी नुमाइंदगी करता है। अब एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि वापस अब लफ्ज कैसे साथ छोड़ते हैं, आदमी बेज़बान कैसे हो जाता है, इसका एहसास इसी तरह के मौकों पर होता है। बहुत कोशिश की मैंने कि अपने आप को संभालूं और आप हज़रात का शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। अब ऐसी बड़ी शख्सियतें हमारे अमीर हैदर साहब और रिजवान साहब सामने तशरीफ रखते हैं। इससे अब ये जश्न मेरे नाम से मंसूब किया, ये इस बच्चे की मोहब्बत है, लेकिन वाकई जो ईमानदारी की बात यह है कि ये जश्न वासिफ फारूकी का नहीं, ये जश्न उर्दू गजल का था, उर्दू शायरी का था। तो ये ईमानदारी की बात ये है। 12 मोहब्बतें हैं आपकी, इसमें गोरखपुर से भी और बाराबंकी से, कानपुर से ये सामीन बैठे हैं, शायर भी बैठे हैं। देखिए अख्तर कानपुरी है, ये बच्चा है असद नैयर, ये कानपुर से मुझे खासतौर पर मुशायरे में शिरकत करने के लिए आए हैं। ये उस्मानी साहब हैं हमारे, खालिद सिद्दीकी सरगदी साहब एक बड़े मजबूत दर्जे के शायर हैं, वो हमारी सरपरस्ती के लिए मौजूद हैं। सलीम नूरी साहब बाराबंकी से हैं और उस्मानी साहब, ये सारे लोग। डॉक्टर फिदाउल हुसैन साहब कहाँ चले गए, जाते हैं नहीं, अख्तर है वो, खालिद तो यहाँ है, वो कंफ्यूज है। आप कुछ चंद शेर मैं अर्ज करता हूँ, समाप्त कर दीजिए। देखिए ये जो कुछ हुआ है अभी, अब्दुल भाई बहुत चमक रहे हैं माशाल्लाह, और ये जो अभी हो रहा है, ईरान की अजमतों को सलाम पेश करते हुए मैं 4 मिसरे हाजिर खिदमत करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि शिकस्त खाई है फिरौनियत ने फिर एक बार, शिकस्त खाई है फिरौनियत ने फिर एक बार, सरे गुरूर को फिर गर्क़े नील होना पड़ा, और जो चाहता था जमाने में सुरखरू होना, उसे खुद अपने ही घर में जलील होना। शिकस्त खाई है फिरौनियत ने फिर एक बार, सरे गुरूर को फिर गर्क़े नील होना पड़ा, और जो चाहता था जमाने में सुरखरू होना, उसे खुद अपने ही घर में जलील होना पड़ा। ये कबीर की फैमिली है, वालिद है, वालदा है और बड़ी बहन है इनकी, और भाई बैठे हुए हैं, ये सारे लोग इस। अरे और क्या आप पहचाने नहीं होने, कई बार ऐलान हो चुका,
आप आए, मेरा खाली इतने लोगों में से अकेली बहू आपकी वही है। तो ये हजरा भी बैठी हैं, हमारी भतीजियाँ भी हैं, भतीजे भी हैं। डॉक्टर शकील किदवाई साहब, शायद किसी मुशायरे में पहली मरतबा इस तरह आपको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले आप किसी मुशायरे में देखे नहीं गए। तो बहरहाल इतनी ये मोहब्बतें हैं आपकी क्या मौजूद हैं। परवेज निराज तो निराज से हम नाराज हैं नहीं है, या से नाराज, लेकिन चलो अच्छा है कि मुझे जमीन के पास बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत भी होती है। बहुत वक्त नहीं है। मतलब सुनिए भाई, अर्ज करता हूँ अब अच्छा वो कच्चन भाई हमारे हाँ ये कई जिलों के मोहब्बत करने वाले हैं, ये अच्छी बात है। अर्ज करता हूँ साहब एक मतलब सुनिए, तो ये समझता हूँ कि इनकी नजर करना चाहिए सदर की हमने दीवारों तर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में। हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में। जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। काट दी उम्र छत बनाने में, जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। ये मोतबर शख्सियत हमारे सामने बैठी है, सब इनकी नजर मतलब किया। पर इसमें एक अजीब तरह का शेर है कि शौकिया दोस्तों के साथ आकर, शौकिया दोस्तों के साथ आकर, सोहेल भाई शौकिया दोस्तों के साथ आकर उसने 2 दिन शराब क्या पी ली। मिसाल लीजिएगा, शौकिया दोस्तों के साथ आकर उसने 2 दिन शराब क्या पी ली। उसके अहबाब हो गए मसरूफ शौक को उसकी लत बनाने में। उसके अहबाब हो गए मसरूफ शौक को उसकी लत बनाने में, शौक को उसकी लत बनाने में। और एक शेर, जब भी मैंने ये शेर सुना है तो मुझे राहत इंदौरी का एक शेर बेसाख्ता याद आया। उनका शेर था कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। तो ये शेर राहत साहब का और ये शेर मेरा जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। अर्ज करता हूं कि जानते थे कि बेवफा है तू, एक दिन साथ छोड़ जाएगी। जानते थे कि बेवफा है तू, एक दिन साथ छोड़ जाएगी। हमने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी जिंदगी तेरी गत बनाने की। जानते थे कि बेवफा आपने लफ्ज काफी को जिंदा कर दिया। हमने लोग दुर्गत में उलझे हुए थे, गद भी कोई लफ्ज नवारिश, ये हमने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी जिंदगी तेरी गत बनाने में। और एक गजल के 3-4 शेर आखिर में बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद मतलब पढ़ता फायदा सवा। बहुत ही जितने शायर और शायरात यहाँ बैठे हैं सफे सामईन में, उन्होंने वाकई इज्जत बख्शी है और उनका प्यार मैं हमेशा लिए अपने से। एक बार तालियां उन लोगों में, वरना कोई शायर और शायरा मुशायरा सुनने के लिए बैठता नहीं। तो बहरहाल मतलब सुनिए साहब कि अर्ज करता हूँ कि सीधी हो कोई चाल, अच्छा सीधी हो कोई चाल तो चलता नहीं हूँ मैं। सीधी हो कोई चाल तो चलता नहीं हूँ मैं। किस्मत संभलती है संभलता नहीं। किस्मत संभालती है समझता नहीं। सीधी हो कोई चाल तो चलता नहीं हूँ मैं, किस्मत संभालती है संभलता नहीं हूँ मैं। 2-3 शेर सिलसिले से सुनिया कि मिसले असा
मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूँ। मिसले असा मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूँ, यारों की आस्तीन में पलता नहीं हूँ। मिसले ऐसा मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूँ, यारों की आस्तीन में पलता नहीं हूँ मैं। और शेर देखिएगा कि मेरी शिनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी शिनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है, और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूँ। वाह, ये हमारी बीवी भी तालियां बजा रही क्या? नहीं भाई गलतफहमी, ये मुझे नहीं खुश कर रही है, वो अपनी पोती को खुश कर रही है, खुश करने के लिए तालियां बजा रही है कि मंजू मेरी शिनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है, और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूँ मैं। और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूँ मैं। अर्ज करता हूँ कि सूरज जुगनू हूँ, मुझ में नूरे खुदा का जमाल है। क्या खूबसूरत मिसरा है भाई, क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह वाह। जुगनू हूँ, मुझ में नूरे खुदा का जमाल है, सूरज की खुदनुमाई से जलता नहीं हूँ। जुगनू हूँ, मुझ में नूरे खुदा का जमाल है, सूरज की खुदनुमाई से जलता नहीं हूँ मैं। और इसका इसमें मक्ता भी मैंने कहा है, मैं मक्ते नहीं कहता हूँ, इत्तेफाक हो जाता है कभी, लेकिन मक्ता डॉक्टर साहब, अब आप उम्र छोटे जरूर हैं, लेकिन मेरे मुआलिज हैं और मेरी दिल है आपकी, तो मैं आपकी को बता के पता हूँ कि मैंने मक्ता कहा है इसमें, लेकिन वो मक्ता अच्छा होने के बावजूद कहा है, उसको यकीन न कीजिएगा कि वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया। वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया। गलत है। वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया, अब जान देख लूं तो मचलता नहीं। ठहराव आ गया, अब जान देख लूं तो मचलता नहीं हूँ मैं। चुनी हूँ मुझ में नूर खुदा का जमाल है, सूरज की खुदनुमाई से चलता है। बहुत शुक्रिया बड़ी। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।